आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने के बाद मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे मुझे किसी वचन से बात कर। तो प्रभु ने वचन से बात करी और वचन में यह लिखा था कि मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया। ये बहुत खतरनाक बात है। इस प्रकाशन को अगर आप लोग इसकी गहराई में जाओगे ना तो प्रभु और बहुत कुछ सिखाएगा। अभी सिर्फ जो बातें प्रभु सिखलाना चाहता है वो बातें हम शेयर करेंगे। प्रभु का आत्मा हमसे बात करेगा। यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा शैतान को कैसे निकम्मा कर दिया। निकम्मा मतलब बेबस कर देना, बेकार कर देना, उसको बिल्कुल जीरो कर देना कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने देह में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के लिए दे दिया। आज एक इंसान, एक जब विश्वासी है, विश्वासी व्यक्ति जब प्रभु पर विश्वास करता है, विश्वास करना ही बहुत नहीं होता। एक विश्वासी की जिम्मेदारी है अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना। यीशु मसीह ने जीते जी अपना क्रूस उठाया और मरते मरते भी अपना क्रूस उठाया मेरे भाई और बहनों। और इसी बात के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया कि मृत्यु के द्वारा यीशु ने शैतान को निकम्मा कर दिया। आज एक विश्वासी के सर पर चढ़कर शैतान क्यों नाचता है? क्यों? क्योंकि एक विश्वासी अपनी अभिलाषाओं के लिए मरना नहीं चाहता। एक विश्वासी 3 घंटे के मैच को छोड़ना नहीं चाहता, टीवी सीरियल्स को देखना बंद नहीं करना चाहता। एक विश्वासी गांजा फूकना बंद नहीं करना चाहता। एक विश्वासी लड़ाई दंगा, गाली गलौज, झूठ बोलना, चुगली करना, पोर्नोलॉजी देखना, गलतगंदी फोटोज वीडियोस देखना बंद नहीं करना चाहता। इसलिए शैतान उसके सर पे चढ़कर नाचता है। शुरुआत में तो मीठी गोली मिलती है लेकिन उसका असर बाद में पता चलता है। और अगर विश्वासी थोड़ी बहुत प्रार्थना करता भी है तो उसमें भी उसकी जिंदगी में एक शैतान गड़बड़ी फैला देता है। क्यों? क्योंकि विश्वासी अपनी अभिलाषों के लिए मरा ही नहीं है। बचा कुचा समय हम प्रभु को देते हैं, कई बार वो भी नहीं दे पाते। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को चढ़ाया। क्योंकि लिखा है कि शरीर के अनुसार जो चलता है वो विनाश की कटनी को काटता है। और यह भी लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, और जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। और वो ज्ञान यीशु मसीह के पास था और वही ज्ञान यीशु आज आपको और मुझे देना चाहता है कि हम अपने शरीर के अनुसार ना चलें वरन आत्मा के अनुसार। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन के अनुसार चलें, हम उसकी आज्ञा का पालन करें। क्योंकि लिखा है संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब अगर आज मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं तो मुझे मेरे शरीर के अनुसार नहीं चलना। देखो परफेक्ट मैं भी नहीं हूं, लेकिन प्रभु आज हमें सिखलाता है। मेरे अंदर कमी थी इसलिए प्रभु मुझे बतला रहा है कि जैसे यीशु ने मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया, इसलिए शैतान हार गया यीशु के द्वारा। इसलिए शैतान को परमेश्वर ने हमारे पैरों तले भी कुचलवा दिया। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी मृत्यु के द्वारा शैतान के सर को कुचले। कौन से मृत्यु? यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि हम जहर खा ले, गला काट ले, या फांसी लगा ले, या कुछ गलत चीज खा पी ले, या किसी चाकू छुरी चला ले, अपना कत्ल कर ले। नहीं, यीशु की मृत्यु के कहने का मतलब है, जो प्रभु हमें सिखलाना चाह रहा है इस वचन से, इस शब्द से, इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी प्रकार के अभिलाषी हैं, यदि हम पोर्नोलॉजी देखते हैं, यदि हम किसी प्रकार के टीवी सीरियल्स में हम मगन होते हैं, यदि हम मैच में, मूवीज़ में, ये फालतू की ठट्टेबाजी, फोटोज़, वीडियोस, एल्बम्स में अगर हम अपना समय देते हैं तो ये अभिलाषाएं हैं, ये हमें संसार का सदृश्य करती हैं। एक विश्वासी भी यही काम कर रहा है और एक अन्य जाति भी यही काम कर रहा है। कई बार तो ये चीज़ नोटिस में आती है। अभी एक छोटी सी बात मैं बतलाना चाहता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले की बात है। मुझे वॉलेट चाहिए था, मुझे पर्स चाहिए था नया, क्योंकि मेरा थोड़ा पर्स है ना, थोड़ा पुराना सा हो गया था। मुझे नया पर्स चाहिए था। अब मैं पर्स के लिए एक दुकान पर गए। ये हकीकत बात है, 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, समझना इस बात को। देखो, जो लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर, वो लोग कितना पवित्र डर रखते हैं अपने ईश्वरों का। हालांकि हम लोग जो सच्चे खुदा को जानते हैं, जो सच्चा परमेश्वर है, जो जीवितों का परमेश्वर है, जो स्वर्ग जाने का रास्ता है, जो पापों को क्षमा करता है, हालांकि हम लोग ऐसे सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी हम परमेश्वर का डर नहीं रखते। लेकिन जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग कितना डर रखते हैं। सुबह 4-4 बजे उठते हैं, नंगे पैर ईश्वरों के पास चले जाते हैं, नंगे पैर मंदिरों में चले जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, कितना क्या कुछ नहीं करते, परकम्माएं लगाते हैं। लेकिन हमें देखो, हम बचा कुचा परमेश्वर को देते हैं। सोच कर देखो, जब मैं उस दुकान पर पर्स लेने के लिए गया, मैंने कहा भाई चमड़े का बढ़िया सा पर्स देना। तो उसकी दुकान के पीछे बिल्कुल दीवार के साथ ही एक मंदिर था। मैंने कहा भाई चमड़े वगैरह का कोई बढ़िया सा पर्स दिखाता है, वो रैक्सीन वाला मत दिखाना। तो यूँ कह रहा भाई चमड़े का पर्स वगैरह नहीं रखते क्यों? मैंने कहा क्यों भाई? तो यूँ कह रहा भाई बगल में मंदिर है ना, मंदिर की दीवार के साथ दुकान लगा रखी है, तो इसलिए हम चमड़े का पर्स वगैरह नहीं रखते। मतलब उसने जो दुकान लगा रखी थी मंदिर की दीवार के साथ में लगा रखी थी, मैंने उससे पूछा चमड़े का पर्स क्यों नहीं दे रहा भाई, क्यों नहीं रखते? यूँ कह रहा भाई बगल में मंदिर है ना, इसलिए हम नहीं रखते। तो मैंने उससे एक बात बोली, अच्छा भाई मंदिर के अंदर चमड़े का ढोल अशुद्ध नहीं माना जाता, लेकिन तो भाई चमड़े का पर्स वो भी मंदिर के बाहर है, तो उसको बोल रहा है वो नहीं रख सकते। तो एक तरीके से उसकी बोलती बंद हो गई।
मतलब प्रभु ने इस बात को सिखलाया, देख वो सच्चे खुदा को नहीं जानता लेकिन वो फिर भी कितना डर रख रहा है, कितनी पवित्रता में चलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसको चलो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम तो प्रभु का ज्ञान रखते हैं। हमें देखो मेरे भाई और बहनों, हम कितनी पवित्रता में चलने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम टीवी सीरियल्स, मूवी, फिल्म्स, फोटोज, वीडियोस, दुनियावी गाने सुनना, दुनियावी हंसी जोक्स वाली ऐसे शॉर्ट्स देखना, ऐसी चीज़ें देखना, और फालतू में अपने फेसबुक, टीवी सीरियल्स, इन सब चीज़ों में लिप्त रहना जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं। और दूसरी तरफ हम जो बच जाता समय वो प्रभु को देते, कई बार वो भी नहीं दे पाते। कई बार हम जब हम फ़ोन चलाते हैं ना, प्रार्थना के टाइम पर जब हम फ़ोन चलाते चलाते हमें नींद नहीं आती है मेरे भाई और बहनों, लेकिन जब हम प्रार्थना करने के लिए अच्छे से बैठते हैं ना, तब तुरंत नींद आ जाती है। शैतान बहुत चालाक है, शैतान को पता है अगर ये प्रार्थना करने के लिए अच्छे से बैठ गया ना तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, अगर ये प्रार्थना करने के लिए अच्छे से बैठ गया ना तो उसका रुका हुआ काम बन जाएगा। इसलिए शैतान चाहता है कि इसको फ़ोन में अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाओ जो उसकी ज़रूरत है, जिसके कारण इसको नींद आ जाए, जिसके कारण इसका प्रार्थना का टाइम वेस्ट हो जाए, जिसके कारण इसकी कॉलिंग बर्बाद हो जाए, जिसके कारण ये अपने शरीर के अनुसार चल के ये विनाश की कटनी को काटे। यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है। और इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने अभी आपको बताया, यीशु ने मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। यीशु मसीह के सामने शैतान रोटी लेकर आया था। शरीर की जरूरत क्या थी? रोटी। आज शैतान कई बार बहुत से लोगों को यही तो रोटी परोस रहा है। किस प्रकार की रोटी है? व्यभिचार की रोटी परोस रहा है। शारीरिक जरूरत है कि इंसान की आज गलत और गंदी फोटोज, वीडियोस देखने की रोटी परोस रहा है, झूठी रोटी परोस रहा है, व्यभिचार की रोटी परोस रहा है, गलत और गंदे कामों की रोटी परोस रहा है, चोरी की रोटी परोस रहा है, पाप, शरीर के काम, गलत और गंदी चीजें देखने की रोटी परोस रहा है, फालतू के टीवी सीरियल्स और गलत और गंदे गाने सुनने की रोटी परोस रहा है। तो ये सुन ले, ये तेरे लिए बढ़िया, देख वो भी तो कर रहा है, तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं, वो विश्वासी भी तो कर रहा है। दूसरा हमें स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, स्वर्ग लेके जाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से यीशु के आगे शैतान ने रोटी परोसी थी ना, लेकिन यीशु ने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया वचन के द्वारा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा। क्यों मेरे भाई और बहनों? क्योंकि यीशु वचन से भरा हुआ था। आज एक विश्वासी किससे भरा हुआ है? आज इस बात से अपने आप को हमें जांचना है, हम किससे भरे हुए हैं मेरे भाई और बहनों। प्रभु आज हमें करेक्ट करना चाहता है। आज हम अपनी अभिलाषाओं के लिए मरे नहीं हैं। बहुत सी बातों के लिए आज हम जिद करते हैं, बहुत सी बातों के कारण है ना आज हम प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आज हम मरे नहीं मेरे भाई और बहनों। अगर हम मरे होते ना तो आज हम प्रभु के पीछे पूरी रीति से भागते। आज हम पूरी रीति से परमेश्वर के लिए मरे नहीं है। जब तक मरेंगे नहीं तब तक जी भी नहीं सकते, ये वचन कह रहा है। इसलिए हमें अपने आप को, अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता बलिदान करके प्रभु को चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और प्रभु चाहता है कि हम शरीर के अनुसार जीवन ना जिए, वरन आत्मा के चलाए चलें, ताकि हम शैतान के सर को कुचलें। जो भी हमारी जरूरत है वो हमारे पीछे दौड़ी चली आए, क्योंकि यीशु ने ये चाबी हमें दी है, ये बातें हमें बतलाई है। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, वचन मतलब आत्मा, आत्मा मतलब वचन। आत्मा किसे कहते हैं? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा वचन है। और पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ये जो बातें हैं, ये उस ज्ञान की बातें हैं जिसके द्वारा हम शैतान को निकम्मा कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे यार दोस्त, हमारे लोग, हमारे मिलने जुलने वाले संसार में बहुत ज़्यादा व्यभिचार या पाप में जीवन बिताने वाले जा रहे हो, जीवन बिताने के लिए जा रहे हो सकता है ये मूवीज़ देखने जा रहे हो। लेकिन अगर आप एक विश्वासी हो, अगर आपको चाहिए अभिषेक, अगर आपको चाहिए सामर्थ्य, अगर आपको चाहिए ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, शक्ति, भरपूरी की आशीष है, चितराने वाली आशीष है, तो वो समय अगर आप प्रभु के साथ बिता रहे हो, अगर आप उन दोस्तों के साथ मूवीज़ देखने नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर के अनुसार नहीं जिए, वरन आत्मा की आवाज़ को सुनकर आपने वो समय जो शैतान आपका चुराना चाह रहा था, वो समय आपने प्रभु को दे दिया। और इसी कारण आपने शत्रु पर जय पाई। और इसी की वजह से जो आपके रुके हुए काम थे, जब उन विषय में जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ प्रकाशन आना शुरू होगा, आत्मिक माहौल में कुछ घटना शुरू हो जाएगा। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया। तो प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है, आज हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना है। शरीर चाहता है सो ले, आत्मा चाहती है प्रार्थना कर। यही बात यीशु ने कही थी कि तुम क्या मेरे साथ थोड़ी देर भी नहीं जाग सके? तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मतलब अगर इंसान प्रार्थना नहीं करेगा तो परीक्षा आ सकती है। हो सकता है कि सोते सोते तकलीफ हो जाए, हो सकता है सुबह उठे दर्द पीड़ा हो जाए, हो सकता है सुबह उठे गलत न्यूज़ सुने, कोई बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिल जाए, हो सकता है कि कोई नुकसान वाली बात मिलने के लिए दिखाई दे जाए। लेकिन अगर वो समय अगर हम रात को प्रार्थना करके सोते या प्रार्थना करते, तो उस प्रार्थना के द्वारा एक अच्छा माहौल क्रिएट होना शुरू होता। जब हम प्रार्थना करके सोते, जब हम प्रार्थना करते मेरे भाई और बहनों, आत्मिक माहौल में
कुछ घटना शुरू होता जिसके द्वारा मेरे भाइयों और बहनों जो शैतान की ताकत है, जो आपके विरुद्ध में काम कर रही थी, जो आपकी गवाहियों को खराब करना चाह रही थी, जो आपको नुकसान देना चाह रही थी, तो हमारी प्रार्थनाएं उन चीज़ों को काटती हैं। अगर हम बिना प्रार्थना के सो जाते, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जो चेले थे वो सो गए थे और उसके बाद कुछ देर बाद ही उनकी परीक्षा शुरू हो गई थी, जिसमें पतरस पकड़ा गया, जिसमें पतरस ने गुस्से में आकर कान काट दिया। मेरे भाइयों और बहनों, तुरंत उनकी परीक्षा शुरू हो गई थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना का समय जो पिता का था वो नहीं दिया, और जब उनके ऊपर परीक्षा आई तो उनको वो बिल्कुल बौखला गए, उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो यही तो चीज़ है आज, जब हम शरीर के अनुसार बोते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम नुकसानों को देखते थे, घटी को देखते थे, तकलीफों को देखते थे। कई बार ऐसा हो सकता है, बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखा हो कि बहुत लंबे टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में लाइफ के उन हिस्सों में जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं छुटकारा नजर नहीं आ रहा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो पाप से भरी हुई हैं, जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है, जो हमारे अभिषेक को खराब करती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन पापों को छोड़ना पड़ेगा, उन अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। तब हम उन अपनी ज़िंदगी के बचे हुए हिस्सों में परमेश्वर के बड़े हाथ को, छुटकारों को देख पाएंगे। तब हम शैतान को कुचल पाएंगे, शैतान की तमाम चालों को कट कर पाएंगे, कैंसल कर पाएंगे, बेकार कर पाएंगे, गड़बड़ी फैला पाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने शैतान पर जय पाई। शैतान मृत्यु देना चाहता है, लेकिन यीशु जीवन देने के लिए आया है। मेरे भाइयों और बहनों, जब जब एक विश्वासी अपने लिए मरता है, उपवास में आता है, प्रार्थना में आता है, आराधना में आता है, बुराइयों से अपने आप को दूर करता है, तो इसका मतलब वो अपनी अभिलाषाओं के लिए मर रहा है, नशे के लिए मर रहा है। वो समय हो चुका है नशा करने का, लेकिन वो समय वो प्रार्थना में बिता रहा है। समय हो चुका है बीड़ी सिगरेट पीने का, समय हो चुका है गांजा पीने का, समय हो चुका है व्यभिचार करने का, समय हो चुका है गलत गंदी चीज़ें देखने का, समय हो चुका है टीवी सीरियल्स देखने का, समय हो चुका है मैच देखने का, मैच का टाइम आ रहा है। वो चीज़ें बार बार मन में खटखटाती हैं, देख समय हो गया, समय हो गया। शैतान बार बार दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन जब वो समय आप शैतान की बातों में ना लगा कर, वरन वो समय आप प्रभु में लगाते हो, जब आप अपने आप को उन शैतान की बातों से दूर करते हो, जब आप प्रभु के निकट आते हो, तो लिखा है तुम प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो सोच कर देखो मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब आप प्रभु को अपना पहला स्थान दोगे, जब आप अभिलाषाओं से भागोगे, जब आप प्रभु के निकट आओगे, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये प्रभु की जिम्मेदारी है कि प्रभु आपको प्रोटेक्ट करे। ये प्रभु की जिम्मेदारी है कि वो आपको आशीषित करे। ये प्रभु की जिम्मेदारी है कि वो आपकी रुकी हुई आशीषों को खोले, आपके आंसू को पोंछे, आपकी जिंदगी में मार्ग निकाले, जंगल में एक मार्ग बनाए, निर्जल देश में नदियां बहाए। ये प्रभु की जिम्मेदारी कि वो आपको चंगा करे। ये प्रभु की जिम्मेदारी कि वो आपको आशीषित करे। ये प्रभु की जिम्मेदारी कि वो आपको ऊंचा उठाए, वो आपके लिए रास्ते खोले, आपकी बरकतों को खोले, आपका सर ऊंचा करे, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करे। ये प्रभु की जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि आपने शरीर की अभिलाषाओं को नो करके आप वो समय शैतान के साथ ना बिताकर आपने अपना वो समय जो शैतान पहले बर्बाद करता था, वो समय आपने अपना प्रभु के साथ दिया। और वो समय जब आपने प्रभु को दिया तो लिखा प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। जब हम अपना समय दे रहे ना प्रभु को, तो ये प्रभु के लिए नहीं कर रहे, वरना हम अपने लिए ही कर रहे थे। तो इसका रिजल्ट प्रभु हमें देता है। यही बात प्रभु ने हमें सिखलाई है, क्योंकि लिखा है, यीशु ने कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को। मतलब जो हमारी घर की जिम्मेदारी है उनको हमें निभाना है। प्रभु किसी प्रकार के घूमने फिरने के लिए मना नहीं कर रहा है। प्रभु आपकी ज़िंदगी में कोई रोकथाम नहीं लगा रहा है, लेकिन प्रभु ये बात कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, जो कुछ भी तू करे उसको वचन के अनुसार कर। तेरा चाल चलन, तेरा व्यवहार, तेरे काम, तेरी जुबान, तेरे शब्द और तेरा चरित्र वचन के अनुसार, वचन के द्वारा पवित्र हो, ताकि जो लोग तुझे देखें तो वो तुझ में तुझे नहीं, किसी पापी को नहीं, किसी अन्य जाति को नहीं, किसी व्यभिचारी को नहीं, किसी लालची को नहीं, किसी नशे पत्ते करने वाले व्यक्ति को नहीं, वरन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखें। ताकि जब वो प्रभु यीशु को तेरे अंदर देखे तो वो तेरे पास आए, ताकि वो अपना दुखड़ा खोलकर तेरे आगे रखे और उस समय तो उनके लिए प्रार्थना करे और वो छुटकारे पाए और तेरी जिंदगी में एक विश्वास का आत्मा अद्भुत तरीके से बढ़े और प्रभु तुझसे खुश हो। और तेरे साथ साथ प्रभु उस दूसरे व्यक्ति की भी जिंदगी में काम करे जो तेरे पास एक आशा लेकर आया है। ये सब कैसे होगा? शरीर के अनुसार ना चल के, वरन प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चल के। तो प्रभु चाहता है मेरे भाई और बहनों, हमें अपनी शरीर की अभिलाषाओं के लिए मरना है। कोई परफेक्ट नहीं है। अगर गिर भी गए दोबारा से उठो, पश्चाताप करो, माफी मांगो, फिर से कोशिश करो। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।